नमस्कार। मीन राशि पर चर्चा करना परम आवश्यक है क्योंकि आगे आने वाले कुछ दिनों के बीच में 5 या 6 ग्रहों का अचानक परिवर्तन होगा जो मीन राशि के लिए अप्रत्याशित सूचनाएं देने वाला और अच्छी सूचना, पॉजिटिव चीज मैं बताने जा रहा हूं। आइए बात करते हैं 29 तारीख से ही 29 जून यानी कि अगले हफ्ते के बाद एक सप्ताह लगभग आपकी राशि पर नए नए समीकरण बनेंगे। पंचम भाव में बुध होंगे तथा वक्री शनि का जो आपको अप्रत्याशित लाभ होगा, अचानक लाभ होगा। साथ ही साथ आपकी राशि जो गुरु की राशि है उस पर से परिभ्रमण 8 जुलाई को राहु का होने वाला है क्योंकि मीन राशि पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से मिलकर बनी है। तो पूरा 4 चरण रेवती का विचरण करते हुए राहु 31 अक्टूबर से 2023 से अब तक 4 चरण भोग चुका है। अब उसका जो क्रम है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से विचरण करेगा। यहां समीकरण चेंज होंगे। कारण क्या है कि शनि का जो नक्षत्र है और राहु उसके ऊपर से विचरण करेगा। ये 2 ग्रह, इनको पाप ग्रह कहा गया है। इन्हीं से पूरी दुनिया डरती है। बिहारी लाल जी का एक दोहा यहां अवश्य चर्चा करूंगा कि बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान। बुराई जिसके अंदर बसती है या जो ग्रह कष्ट देता है उसको ज्यादा सम्मान देते हैं। शनि और राहु की अधिक पूजा होती है, उससे लोगों को एक तरह का आतंकित होना पड़ता है, भय व्याप्त होता है क्योंकि राहु जेल, 420 ठगी, फ्रॉड, बेईमानी, छल कपट, राजनीति इसका कारक है। और शनि कब कितना अपार धन देगा और कब जेल में डाल देगा कुछ पता नहीं है। रातों रात खेल बदलते हैं दोनों ग्रह। बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो करी छाड़िए, खोट ग्रह तप जप दानु। खोटे ग्रह यानी जो पाप ग्रह हैं, केतु, राहु, शनि, इनके जप और दान ज्यादा किए जाते हैं। राहु का दान तो मैं मीन राशि वालों के लिए ये उपाय लेकर के आया हूं कि आप गेहूं, चावल, चने की दाल, उड़द की दाल, रसगुल्ला यानी कि गुलाब जामुन क्योंकि ब्राउन कलर की होती है, राहु का दान करें। और साथ ही साथ कोई कंबल या बेडशीट, आपकी शर्ट, पैंट, मोजे, जुराब, जूता कोई भी दान करें ताकि ब्राउन कलर का जो राहु का दान है, ऐसा करने से जरूरतमंद व्यक्ति को अपना पहना हुआ वस्त्र या ओढ़ा हुआ कोई कंबल या बेडशीट अगर देंगे अपने घर के निकट, ऐसा जरूरतमंद को देना है, ब्राह्मणों को दान नहीं देना है। विवाद का विषय हो जाता है। अगर हमारे मुख से कोई बात निकलती है तो वो लोग उसको अन्यथा लेते हैं। तो जो जरूरतमंद है उसको दीजिए, ब्राह्मण को ये दान नहीं दिया जाता, याद रखिए। इसके अतिरिक्त ये जो ग्रह है इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, अपितु पॉजिटिव चीज ये है कि 12 जुलाई को मंगल आपके पराक्रम भाव में आएंगे। सारी पॉजिटिव चीज मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। नंबर 1, आपकी कुंडली के, आपकी राशि के आधार पर 29 जून को 2 ग्रहों का परिवर्तन, 2 साइड इफेक्ट होंगे। वक्र गति शनि की और बुध का पंचम भाव में होना। साथ ही साथ 6 जुलाई को शुक्र वहीं आएंगे जहां पर बुध होंगे। पंचम भाव ज्ञान, बुद्धि, विवेक, मान सम्मान, संस्कार, अच्छा खान पान, अद्वितीय छठा आपकी पर्सनालिटी नंबर 1। इसके अलावा मंगल जो आपके भाग्य स्थान का स्वामी होता है उसका सूर्य की का जो नक्षत्र होता है कृत्तिका, उसके ऊपर से जाना
वृषभ राशि में बैठ करके आपके भाग्य स्थान को देखना, ये बहुत पॉजिटिव चीज है। और राहु केतु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आकर के रेट्रोग्रेड मोशन में होते होते सीधे कहां आएंगे? जब तक चलते चलते इनको काफी समय हो जाएगा, लगभग मानिए आप अक्टूबर से और अब तक, यानी कि 2 और 6 8 महीने और ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में रहने वाले हैं मीन राशि पर। उसके बाद फिर मात्र 2-3 महीने, 2-2.5 महीने रहेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर। उसके बाद फिर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस तरह से क्रम होता है राहु का। अब हम ये भी बताएंगे आपको कि 9 तारीख को आपकी जन्म राशि मीन राशि के अनुसार बुध श्लेषा नक्षत्र, यानी कि बुध अपने ही नक्षत्र से अपने ही नक्षत्र पर परिभ्रमण करेगा। बुध का नक्षत्र है श्लेषा। अब वो सप्तम भाव और आपका चतुर्थ सुख का कारक, सुख के कारक पर बुध का भ्रमण अच्छी चीज है। और शुक्र जो है शनि के नक्षत्र पर आएंगे, पुष्य नक्षत्र पर। तो आपका जो पंचम भाव है, आपका संतान, एजुकेशन, पैसा, रोमांटिक स्वभाव, अच्छे खान पान, अच्छे रहन सहन, परफ्यूम छिड़कना, अच्छे कपड़े पहन करके घर से निकलना, तो निगेटिव इफेक्ट तो सब धीरे धीरे मीन राशि के 15 नवंबर तक खत्म है। ये मानकर आप चलिए बेफिक्र होकर के। यही सूचना देने के लिए हम आपके समक्ष आए हैं। लेकिन राहु का जो दान मैंने बताया, सत नजा, 7 प्रकार के अनाज, अन्न, सब जानते हैं क्या क्या दान करना चाहिए। कमेंट करना या फोन करना ऐसा संभव नहीं है कि 1000 आदमी एकदम फोन करेंगे। बताओ, मुझे बताओ, मैं ही हूं खास आदमी दुनिया में। ये जो कल्चर है, ये लोग बहुत नाराज होते हैं। तो उनको ये समझना आवश्यक है कि एक व्यक्ति एक समय में अचानक जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है, बस बोला अच्छा हम देखते हैं, पंडित जी बताइए। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक आदमी एक ही समय में सबके फोन उठाएगा? कंप्लेन आती है लोगों की, आप तो फोन ही नहीं उठाते। संभव नहीं है। और जो वीडियो में बताया जा रहा है वो समय निकाल कर यही बताया जा रहा है आपकी सुविधा के लिए। अगर आप नहीं समझते, कुछ लोग होटल पे भोजन कर लेते हैं, कुछ लोग पैक करके अपने घर में मंगाते हैं, तो कुछ लोगों को आदत है कि पैक करके मुझे स्पेशल मेरे कान में बताया जाए। ये संभव नहीं है। और इसके अलावा 23 जून से और 5 जुलाई का जो मास है, आपकी कुंडली में लग्न, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश, अगर इन भावों में राहु, पाप ग्रह, केतु या मंगल है, तो ये जो मास है उन सब के लिए आप औरों को भी अपने मुखारविंद से या अपने इष्ट मित्रों के साथ बैठते हैं, तो जिनके केंद्र में शुभ ग्रह है उनको कष्ट नहीं होगा 13 दिन के पक्ष में। और जिनके पाप ग्रह इन स्थानों पर होंगे तो कुछ थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता होगी। वैसे ये कलेक्टिवली अगर देखा जाए पूरे विश्व के लिए कष्टकारक है। विश्व में हम भी रहते हैं, तो इसलिए मंत्र पढ़ना है आपको कौन सा? मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। अगली लाइन, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यानी कि सबका मंगल हो, अमंगल ना हो, यही शब्द रामचरितमानस की इस सुंदर पवित्र सबका कल्याण करने वाली चौपाई है। मैंने एक
बात कही थी कन्या राशि के या मीन राशि के वीडियो में, मुझे याद नहीं है, दोबारा मैं उसको दोहराता हूं। मीन राशि वाले, सिंह और धनु वाले, इनके विवाह में अगर बाधा आती है तो दोहा 64 से दोहा 103 तक जो बालकांड में आप अध्ययन कर लीजिए। हो सकता है हम गलत बता रहे हों। भगवान शिव के विवाह का वर्णन जिन जिन चौपाई में किया गया है, दोहा 64 से 103 को आप एक बार देखना और पढ़ना, 5-10 मिनट लगते हैं। इसके अलावा जिन वर और कन्याओं का विवाह में बाधा है, हमने एक टिप दी थी कि वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट का जो कॉर्नर है, उस बच्चे को वहां अपना पलंग, डबल बेड स्थान, शयन का स्थान बनाना चाहिए। भूमि पर या पलंग पर, कैसे भी सोते हैं आप, उस स्थान पर सोएं तो विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त होंगी। बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए हल्दी के साथ। केले के वृक्ष की पूजा कीजिए बृहस्पतिवार के दिन, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।